नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल को जल्द मिलेंगे 1762 जेबीटी टीचर। जेबीटी कर चुके प्रदेश के हजारों प्रशिक्षितों के लिए राहत भरी खबर है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को 1295 अतिरिक्त पदों को भरने के लिए पत्र भेजा गया। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। बताते चले कि चयन आयोग में पहले से पोस्ट कोड 1075 के तहत भरे जाने वाले 467 पदों के लिए भर्ती प्रस्तावित है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुराने और नए पदों को जोड़कर कुल 1762 पदों पर जेबीटी की भर्ती कमीशन के माध्यम से हो सकती है। बता दें कि इससे पूर्व केवल एक बार 2016 में कमीशन के माध्यम से भर्ती का प्रोसेस चला था, जिसका एग्जाम 2018-19 में हुआ था और रिजल्ट 2021-22 में आया था। उसके बाद बीजेपी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022 में पोस्ट कोड 1075 के तहत कमीशन के माध्यम से जेबीटी के 467 पदों को भरने का प्रोसेस चला, लेकिन तत्कालीन कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती परीक्षा पेपर स्कैंडल सामने आने के बाद यह प्रक्रिया मुकम्मल नहीं हो पाई थी। पंजाब में फिर तोड़ी हिमाचल की बसें, खालिस्तान लिखा रात्रि ठहराव पर रोक। जब पंजाब में फिर 4 HRTC की बसों में तोड़फोड़, बस पर लिखे खालिस्तानी नारे, अमृतसर में FIR दर्ज। जब पंजाब में लगातार हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों को निशाना बनाया जा रहा है, बीते दिन भी पंजाब में 4 HRTC बसों को निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने इन बसों में जमकर तोड़फोड़ की और बसों के ऊपर खालिस्तानी नारे लिखे। मामले में HRTC हमीरपुर डिपो के मंडलीय प्रबंधक की तरफ से अमृतसर FIR दर्ज करवाया गया। वहीं इस मामले को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में रखा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले कल भी पंजाब में 4 HRTC बसों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं HRTC के 600 रूट पंजाब से होकर जाते हैं। वहीं HRTC बसों को लगातार पंजाब में निशाना बनाया जा रहा है। टीबी रोगी की सूचना देने वाले को मिलेगा 500 रुपये का इंसेंटिव। टीबी मुक्त हिमाचल के लिए बड़ा कदम। हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब क्षय रोग को सूचना देने पर व्यक्ति को 500 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। यह इंसेंटिव विभाग तब देगा जब संदिग्ध क्षय रोगी टेस्ट में पॉजिटिव आएगा। इसी के साथ टीबी मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए महकमे ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए। वहीं लोगों को इस बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा है जिससे टीबी मरीजों का आसानी से पता लगाया जा सके। करुणामूलक भर्ती के लिए 1 माह में बनेगी नीति, आउटसोर्स कर्मियों को पक्की नौकरी का प्रावधान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों और करुणामूलक आधार पर भर्ती के लिए सरकार जल्द नीति बनाएगी। पानी के बिलों की वसूली का काम अब पंचायतों को दिया जाएगा और यह राशि उसी पंचायत के विकास पर खर्च होगी। ग्रामीणों को स्वच्छ जल भी मुहैया करवाया जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए पक्की नौकरी का प्रावधान किया जाएगा। करुणामूलक भर्ती के लिए 1 माह में नीति तैयार कर विधवा वाहनों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। पंजाब की बसों में लगाए भारत माता के पोस्टर, खालिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल की बसों में भिंडरावाला के पोस्टर लगाने और तोड़फोड़ के विरोध में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने शिमला के ISBT में पंजाब की बसों को रोककर उन पर भारत माता के पोस्टर लगाए। में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडली की अगुवाई में पंजाब रोडवेज की बसों को रोका गया। में ISBT में खड़ी बसों पर भी भारत माता के पोस्टर लगाए गए। में इस दौरान खालिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आंगनबाड़ी में नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाया, पंचायत सचिव समेत 4 को 3 साल की कैद। जब विशेष न्यायाधीश की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर पंचायत सचिव और एक ही परिवार के 3 लोगों को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। विजिलेंस के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि जुलाई 2014 में विजिलेंस कार्यालय कुल्लू में बिमला देवी पुत्री तेजराम गाँव भोईका सलिया उड़ी डाकघर चकूरठा तहसील पंजाब की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था। शिकायत का आरोप था कि मूर्तु देवी ने अपने पति नीरतराम गांव सलिया उड़ी डाकघर चकूरठा तहसील बंजार से मिली भगत कर अपने परिवार की वार्षिक आय कम दिखाने और अपनी बहू निर्मला देवी पत्नी हीरालाल को आंगनबाड़ी केंद्र सलिया उड़ी में नौकरी लगाने की नियत से झूठा शपथ पत्र तैयार कर अपने तलाक के दस्तावेज बनाए। सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी अगली कक्षा में बैठ सकेंगे, जाने क्या है पूरा निर्णय। दिसंबर में 3 या इससे अधिक विषयों की सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थी अप्रैल में परीक्षा के बाद ही द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर सकेंगे। वीरवार को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुई अकादमिक परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।
पीटीए एसएमसी अध्यापक भी उत्तर पुस्तिकाओं का कर सकेंगे मूल्यांकन। 25 मार्च तक भरना होगा स्वीकृति पत्र। जब अब बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन पीटीए एसएमसी शिक्षक और बोर्ड से संबंधित प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षक भी कर सकेंगे। मूल्यांकन के लिए बोर्ड ने प्रदेश में 34 केंद्रों का गठन किया है। मूल्यांकन का कार्य अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक शुरू होगा, जबकि शिक्षकों को अपना स्वीकृति पत्र 25 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही एसओएस की 8वीं नियमित और एसओएस की 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। शिक्षा बोर्ड प्रबंधन ने इस मूल्यांकन कार्य के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि उत्तर पुस्तिकाओं पर एफआर लगाने का कार्य जहां शुरू हो चुका है, वहीं प्रदेश में 34 मूल्यांकन केंद्र भी बोर्ड ने बना दिए। इन मूल्यांकन केंद्रों में परीक्षक एवं सहायक निरीक्षक के रूप में सरकारी स्कूलों में नियमित पैरा अध्यापक और अनुबंध आधार पर नियुक्त अध्यापक, प्राध्यापक और प्रवक्ता जैसे संबंधित विषय को कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो वो कर सकता है। इसके अलावा पीटीए एसएमसी और बोर्ड से सम्मता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में बिना किसी ब्रेक के कार्यरत 4 वर्ष तक पढ़ाने के अनुभवी अध्यापक, प्राध्यापक भी आवेदन कर सकता है। हिम केयर योजना का ऑडिट शुरू, गड़बड़ झाले की होगी जांच। राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने शुरू किया काम। हिमाचल में हिम केयर योजना का ऑडिट शुरू हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के निर्देश पर राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने मरीजों की संख्या, उनकी बीमारी और उस पर किए खर्च का रिकॉर्ड जुटाना शुरू कर दिया है। वह इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा, पीजीआई चंडीगढ़ सहित सभी निजी अस्पतालों की ऑडिट के तहत जांच की जाएगी। वह प्रधान सचिव वित्त की ओर से राज्य लेखा परीक्षा विभाग को ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। विमल नेगी मौत मामले में सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। भाई सुरेंद्र बोले कुछ नहीं किया तो अगला कदम उठाएंगे। जेएचपीसीएल के प्रमुख अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विमल के बड़े भाई सुरेंद्र नेगी ने शुक्रवार को कहा कि परिवार ने सरकार को आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस दौरान पुलिस आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बड़े दुख से गुजर रहा है, इसलिए वह अभी ज्यादा कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हिमाचल में पालतू डॉगी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, नहीं माना नियम तो होगी कड़ी कार्रवाई। संवाद सहयोगी रोहड़ू नगर परिषद रोहड़ू ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए नगर क्षेत्र में पालतू कुत्तों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया। राजधानी शिमला में पहले ही कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है। ये करवाए बगैर घर में कुत्ता रखने पर पेनल्टी तक की व्यवस्था कर रखी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के नियमानुसार नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले सभी कुत्ता पालकों को अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नगर परिषद कार्यालय में जल्द से जल्द करवाने के निर्देश जारी किए गए। नगर परिषद रोहड़ू की कार्यकारी अधिकारी ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि यह कदम नगर क्षेत्र में पालतू कुत्तों की उचित निगरानी और प्रबंधन के लिए उठाया गया है। जयराम बोले सीएम और उनके मंत्रियों के अलावा सब चाहते हैं विमल नेगी मामले की हो सीबीआई जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और भाजपा विधायकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता रह दिवंगत विमल नेगी के पैतृक निवास से कटवाल पहुंचकर उनके परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान सभी ने स्वर्गीय विमल नेगी की माताजी, पत्नी, भाई और बच्चों से मिले और उन्हें ढाढ़स बंधाया। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने परिवार के साथ खड़े रहने और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। नेगी के परिजनों ने भाजपा के प्रतिनिधि मंडल से इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। परिजनों को उनकी मृत्यु के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा है, इसलिए एवं मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं। यहां बनेगा हिमाचल का सबसे लंबा पुल, 104 करोड़ में बनाएगी चंडीगढ़ की फर्म। जे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में पोंग बांध के पास से ब्यास नदी पर प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनेगा। पुल बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को केंद्र सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष यानी कि CRIF के तहत सेतु बंधन योजना के अंतर्गत पोंग बांध के अनुप्रभा यानी कि डाउन स्ट्रीम पर 104 करोड़ रुपए से लगभग 800 मीटर लंबा पुल बनेगा। बजट की मंजूरी मिलने के बाद अब पुल के निर्माण के लिए टेंडर कर दिया। वह चंडीगढ़ की फर्म इस पुल का निर्माण करेगी। हिमाचल में इतने सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते पुरानी पेंशन योजना। ये सरकार उन सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए कटिबद्ध है जिनसे सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था। बता दें कि 1,17,521 कर्मचारियों ने ओपीएस के विकल्पों को चुना है जिन्हें सरकार पुरानी पेंशन का लाभ प्रदान कर रही है। सिर्फ 1356 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने एनपीएस में ही रहने की ठानी है और वह एनपीएस योजना के तहत ही आते हैं। यह कहना है उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी सरकार
सरकार वादे के अनुसार ओपीएस का लाभ प्रदान करेगी। विधानसभा में विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ओपीएस की पहली गारंटी दी थी और यहां कर्मचारी को उसका लाभ भी दिया गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का ऐलान, हारे नेता नहीं करेंगे कार्यक्रमों का उद्घाटन। जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायकों की संस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक गाइडलाइन बनाएगी ताकि संवैधानिक पदों पर मौजूद लोग ही उद्घाटन आदि कर सकेंगे। विधानसभा की प्रोटोकॉल कमेटी इस मामले को देखेगी। इससे पहले सदन में सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने नलवाड़ी मेले का मामला उठाया था, जिसमें उनका कहना था कि वहां हारे हुए नेता को उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। इस पर मुकेश ने कहा कि सरकार भाषा संस्कृति विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन बनाएगी। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रोटोकॉल कमेटी को मामला भेजने की बात कही। वह पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि सुंदरनगर के नलवाड़ी मेले में एक कांग्रेस नेता से उद्घाटन करवाने की बात कही जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वस्त किया था कि उद्घाटन पट्टिकाओं में हारे हुए लोगों के नाम नहीं लिखे जाएंगे, मगर फिर भी नलवाड़ी मेले के उद्घाटन में ऐसे नेता को बुलाया जा रहा है जो चुनाव हार चुका है। 3 महीने से नहीं मिली सैलरी, पेखू बेला के कामगारों ने की हड़ताल। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मामले के चलते सुर्खियों में आए जिला ऊना के पेखू बेला स्थित 32 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट में कार्यरत कामगारों ने वेतन न मिलने पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वह शनिवार को करीब 2 दर्जन कामगारों ने सोलर प्लांट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह कामगारों ने चेताया कि अगर उन्हें टाइम पर वेतन न दिया गया व अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में गेट पर ताला जड़ दिया जाएगा। यही नहीं, कामगारों ने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। मैं कामगारों जसवीर सिंह, बलबीर चंद, दिलबाग सिंह, शाम कुमार व अन्य ने कहा कि वह सोलर प्लांट में काम करते हैं। वह पिछले कुछ समय से इन्हें कंपनी के अंडर कर दिया गया। अब कंपनी द्वारा इन्हें 3 माह से सैलरी नहीं दी जा रही है। अगर यह अपना वेतन मांगते हैं तो कंपनी प्रतिनिधि काम से निकालने की धमकियां दे रहे हैं। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लिया। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क को वापस ले लिया। में एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया है कि यह कदम किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया। बयान में कहा गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग से पत्र मिलने के बाद राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की वाजिब कीमत बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। में रबी फसलों की अच्छी मात्रा में आवक की उम्मीद के बाद थोक और खुदरा कीमतों में गिरावट हुई है। हिमाचल में 2,66,000 परिवारों की बीपीएल सूची होगी रद्द, नए नियमों के तहत करना होगा आवेदन। हिमाचल में अब नए नियमों के मुताबिक बीपीएल परिवारों का चयन होगा। इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अब नए मापदंडों से बीपीएल परिवारों की सूची तैयार होगी, जिसका सर्वेक्षण अप्रैल महीने से होगा। बता दें कि इस तरह से अब हिमाचल में वर्तमान में बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को नए नियमों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब तक नई सूची तैयार नहीं हो जाती, वर्तमान में बीपीएल की पुरानी सूची रद्द रहेगी। बता दें कि अब नई चयन प्रक्रिया के तहत इनको दोबारा से आवेदन करना होगा। बीपीएल सूची में सर्वेक्षण को लेकर चंबा के विधायक नीरज नैयर ने भी सदन में सवाल पूछा। इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह ने सदन में जानकारी दी। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण मामले में 26 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। वक्फ बोर्ड ने रेवेन्यू रिकॉर्ड देने के लिए मांगा वक्त। जी शनिवार को संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। वे पहले यह सुनवाई 15 मार्च को होनी थी, लेकिन छुट्टी के चलते सुनवाई 22 मार्च के लिए टल गई थी। नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ पेश नहीं हुए। वक्फ बोर्ड के वकील ने नगर निगम आयुक्त से रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करवाने के लिए कुछ वक्त मांगा। इस संबंध में एक एप्लीकेशन डीसी शिमला को दी गई है। मैं इसके लिए नगर निगम आयुक्त की अदालत की ओर से अप्रैल का समय दिया गया। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को ही होनी है। हिमाचल में नदी किनारे सेंसिटिव स्थानों को चिन्हित करेगी सरकार। जयराम ठाकुर ने हादसों पर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश में डैम, नदी और नालों के किनारे खतरनाक स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। में खासकर ब्यास नदी के किनारे सेंसिटिव स्थानों पर हादसों को रोकने के लिए होर्डिंग लगाए जाएंगे, में ताकि पर्यटकों सहित स्थानीय लोग खतरनाक स्थानों को लेकर सतर्क हो सके। यह जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ऐसे सेंसिटिव क्षेत्रों को चिन्हित कर हादसे रोकने के लिए तत्काल
तत्काल एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर लोगों को खतरे के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से मंडी जिला के थलोट में 2 युवकों की मौत का मामला उठाया। शिमला में एक दिन में 9 चिट्टा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों की उम्र 21 से 35 साल, लाखों का बैंक बैलेंस। हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते कल चिट्टा तस्कर गिरोह से जुड़े 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की तह में जाने के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपियों के आर्थिक लेन देन और कॉल डिटेल्स की गहराई से जांच कर रही है। बता दें कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 2 आरोपियों में से मंडी निवासी युवक और युवती को रामपुर में 3 मार्च को 26 किलो 68 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों की उम्र महज 25 साल है। पुलिस की पूछताछ के दौरान इनके नेटवर्क से जुड़े 60 से 70 लोगों का पता चला। पुलिस ने सभी आरोपियों की लिस्ट बनाकर उनकी ट्रेसिंग शुरू की और 9 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हिमाचल में जरूरत के हिसाब से खोले जाएंगे नए संस्थान, बजट सहित स्टाफ का पहले ही किया जाएगा इंतजाम। हिमाचल में अब जरूरत के हिसाब से ही संस्थान खोले जाएंगे, जिसके लिए बजट सहित स्टाफ का पहले ही इंतजाम किया जाएगा। यह बात डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि यदि कोई विपक्ष का सदस्य ऐसे बंद संस्थानों के दस्तावेज उपलब्ध करवाता है जिनके लिए बजट और स्टाफ पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए थे, तो सरकार ऐसे संस्थानों को फिर से खोलने पर विचार करेगी। शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक। 27 मार्च को सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी की विशाल रैली। 27 मार्च को भाजपा हिमाचल विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इस दौरान शिमला के चौड़ा मैदान में विशाल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। रैली को लेकर भाजपा तैयारी में जुट गई है। शुक्रवार को देर शाम विधि पार्क में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष रूप से प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थ सहित सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक में 27 मार्च को होने वाली रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र से ज्यादा लोगों को रैली में शामिल करने के दिशा निर्देश दिए गए। पहले पति की हत्या, फिर प्रेमी के साथ मनाली में हनीमून और शादी, अब सलाखों के पीछे। जे प्रेमी के साथ मिलकर पति के सीने में खंजर आर पार कर दिया। इसके बाद हिमाचल में प्रेमी के साथ शादी रचाई, मनाली की हसीन वादियों में हनीमून मनाए, होटल में बर्थडे पर केक काटा और किस किया। पति के साथ खूनी होली खेलने के बाद प्रेमी के साथ मिलकर रंगों की होली खेली। मैं रेव पार्टी में मस्त मोला होकर जमकर डांस किया। मैं धड़ाधड़ पैसे उड़ाए, ऐसे लग रहा था कि मानो कुछ हुआ न हो। एक प्यार अपने ही प्यार के खून का प्यासा बन गया और एक प्रेम कहानी का अंत मर्डर से हुआ और इस हत्या की वजह भी एक प्रेम बना और इस प्रेम को समाज अवैध संबंध का नाम देता है। मैं हत्या की यह वारदात बॉलीवुड दृश्यम फिल्म की तरह ही है। मैं फिल्म में हीरो पुलिस के हाथों बच जाता है, लेकिन यह फिल्मों में होता है। मैं असल में कोई अपने अपराध को छिपा नहीं पाता। रोहित ठाकुर बोले, जल्द भरेंगे दूर दराज क्षेत्रों में रिक्त पद, प्रधानाचार्यों की होगी पदोन्नति। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में अधिकतर रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में ज्यादा नामांकन है उनमें शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति की जाएगी। इनकी संख्या 600 से ऊपर हो चुकी है, जल्द इनकी पदोन्नति की जाएगी। विभाग प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति करेगा। पीजीटी के 550 पदों को भी नियुक्ति मिलेगी। नियुक्तिकरण का कार्य अंतिम दौर में है। इस सत्र के समाप्त होते नियुक्तियां की जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान राकेश कालिया, पवन काजल और रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में कही। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपदा से हुए नुकसान के लिए मांगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से वर्ष 2023 के मानसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा बाद आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पेयजल, सिंचाई योजनाएं, अधोसंरचना, सड़कों और पुलों को भारी क्षति पहुंची थी।
हिमाचल में 19 न्यायिक अधिकारियों के किए तबादले, जानिए किसे कहां मिला तैनाती। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए। इन सभी को 4 अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग देनी होगी। हिमाचल न्यायिक अकादमी के निदेशक योगेश जायसवाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर के पद पर स्थानांतरित किया गया। मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी राजेश तोमर को परिवहन अपील प्राधिकरण हमीरपुर नियुक्त किया गया। मैं हाईकोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार पारस डोगरा को मंडी भेजा। मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन हंसराज को निदेशक हिमाचल न्यायिक अकादमी घंडल स्थानांतरित किया गया। वहीं राजेश तोमर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी को अध्यक्ष सदस्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में नियुक्ति दी गई है। इंतकाल में गड़बड़ी, तत्कालीन तहसीलदार कानूनगो और पटवारी समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। जब विजिलेंस ब्यूरो ने सदर थाना चंबा में अवैध तरीके से इंतकाल करवाकर राज्य सरकार को भूमि खरीद पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में राजस्व हानि पर तत्कालीन तहसीलदार कानूनगो पटवारी समेत 2 अन्य पर मामला दर्ज करवाया है। विजिलेंस के पास पहुंची शिकायत के आधार पर जांच करने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन आरंभ कर दी। वहीं पुलिस को सौंपी शिकायत में हेमलता पत्नी डीके शारदा निवासी शारदा कोटेज राजमहल रोड डलहौजी ने आरोप लगाया है कि हंसराज निवासी ओम निवास राजमहल रोड डलहौजी ने 19 अक्टूबर 2010 को खासरा नंबर 1169 में जमीन सेल डीड से खरीदी थी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में सीएम बोले, पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल झेल रहा आर्थिक संकट। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण हिमाचल आर्थिक संकट झेल रहा है। वह केंद्र सरकार से 68,000 करोड़ रुपए के विभिन्न ग्रांट मिलने के बावजूद जयराम सरकार ने 40,000 करोड़ का ऋण भी लिया। वह शुक्रवार दोपहर बाद विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से 2022 तक केंद्र सरकार से मिली ग्रांट और तत्कालीन सरकार की ओर से लिए गए ऋणों के आंकड़े भी पेश किए। इस पर भड़के भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा करते हुए गुमराह करने की नारेबाजी की। वे कुछ देर अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करने के बाद भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की आलोचना बहुत ही कमजोर रही। वे भाजपा विधायकों की ओर से लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी दुल्हन, शादी करने के लिए तरस जाएंगे, आ गया नया नियम। जो केरल के कोझिकोड जिले में स्थिति पुदुपट्टी में अब नशा करने वाले लोगों की शादी नहीं होगी। यह सख्त नियम महल समितियों यानी कि मस्जिद समितियों की तरफ से लिया गया। मैं इनका कहना है कि नशे के आदी लोगों को अब शादी के लिए अच्छे चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय बढ़ते नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संबंधित अपराधों जैसे हत्या और हमले के जवाब के तौर पर आया है। बता दें कि आज के समय में कई छात्र से लेकर युवा वयस्क लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। यह समस्या माता पिता के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अभिभावक को हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं नशे की लत में फंसकर उनका बच्चा किसी गहरी मुसीबत में न फंस जाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।